सर आज एक फायरिंग का मामला सामने आया जिसमें कोर्ट परिसर के अंदर फायरिंग हुई, क्या था ये पूरा का पूरा मामला? ये ऐसा है कि लगभग 1 बजे के करीब वेस्टर्न विंग में कुछ 15-20 कुछ लोग थे, जिसमें सब अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कुछ लॉयर्स थे, कुछ आउटसाइडर थे, जिन्होंने ये फायरिंग का इंसिडेंट करा है। और तुरंत जैसे ये फायरिंग का इंसिडेंट हुआ, हमने इमीडिएटली पुलिस को इन्वॉल्व करा, पुलिस को कॉल किया। तुरंत प्रभाव से एसीपी साहब, एसएचओ साहब, डीसीपी साहब खुद और जॉइंट सीपी भी वो आए और आके उन्होंने पूरी सिचुएशन को देखा। और अब जितने भी हमारे यहाँ 30 तारीख कोर्ट में और जितने भी वो सीसीटीवी हमारे यहाँ सारा कवर्ड है, तो हम वो सब देख रहे हैं और आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये कौन लोग थे। इनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इनको आइडेंटिफाई करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। और जिस तरीके से उन्होंने फायर किया है उसके खिलाफ जो भी जिनके फायर जो वहाँ पर इंसिडेंट देख रहे थे, उन्होंने उसकी कंप्लेंट भी पुलिस को दी है। उस कंप्लेंट में भी हमने पुलिस से कहा है कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई करो और जिन्होंने ये गलत काम करा, जिन्होंने बार की गरिमा पे ये प्रहार किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ये क्रिमिनल एक्ट है, इसको हम कंडेम करते हैं। आज हमारे यहाँ 30 तारीख कोर्ट में जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, हमने 4 बजे एक अमरजेंट मीटिंग बुलाई। अमरजेंट मीटिंग में बुला के और हमने यूनानिमसली ये डिसाइड करा है कि हम जो भी ये वकील हैं उनका तो हम मेंबरशिप कैंसिल कर रहे हैं। और उसके अलावा उनके खिलाफ जो भी जिस भी तरीके का क्रिमिनल एक्ट उन्होंने किया है, उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसमें हम पूरी जोर शोर से उस पर कार्रवाई करेंगे। और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरे दिल्ली में और सब जगह देंगे कि आप कोर्ट के अंदर बदमाशी और इस तरीके का उल्लटपन नहीं कर सकते। ये हमारा सिंपल मैसेज है और यही हमारा रेजोल्यूशन है। डीसीडी की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि मनीष शर्मा व्यक्ति हैं, उनका जो प्रैक्टिसिंग लाइसेंस है वो रद्द किया जा रहा है। हाँ, बार काउंसिल ने अभी हमें भी मैसेज मिला है कि बार काउंसिल ने एक उसमें किसी को आइडेंटिफाई करके और उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। उसमें हम भी देख रहे हैं और कौन कौन लोग हैं। हम भी यहाँ पे सबकी मेंबरशिप भी सस्पेंड करेंगे, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन कौन लोग हैं, सबका करेंगे। एक नहीं है, ये तो पूरे 15-20-30 लोग थे। वो पूरी हमारे पास फुल सीसीटीवी फुटेज आ जाएगी, पुलिस भी उसमें ले रही है, सब प्रिजर्व भी कर लिए। उनमें सबको आइडेंटिफाई करके सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर झगड़े की वजह कुछ पता चल पाई है कि आखिरकार झगड़ा किस वजह से हुआ था? झगड़े की वजह अभी कुछ पता नहीं चल पाई है, किस वजह से ये क्या झगड़ा था, क्या था। उस पर भी अभी हम विचार कर रहे थे कि किस तरीके से कौन लोग थे जिस तरीके से ये इकट्ठे होकर आए हैं। और उनके खिलाफ भी ये पता करेंगे कि भाई इनका क्या मोडस क्या था। वो मोडस के बारे में भी हम कोशिश कर रहे हैं जानने की कि मोडस भी हम पता कर पाए कि किस वजह से, किस नीयत से उन्होंने ये इस तरीके का माहौल 30 तारीख कोर्ट में क्रिएट करा। जो बार एसोसिएशन कब तक एक्शन लेगी, कब तक? एक तो एक्शन हमने आज ही ले लिया है। हमने 4 बजे मीटिंग कल के और मीटिंग करके हमने रेजोल्यूशन पास कर दिया। और पुलिस को भी तुरंत प्रभाव से हमने एक्शन लेके और उसमें उनको पुलिस ने भी कॉग्निजेंस ले लिया इस इशू के बारे में। और वो रिजॉल्व यही करा है कि जो भी कल्प्रेट्स हैं उनके खिलाफ उनके मेंबरशिप, जो वकील है उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। बार काउंसिल से भी उनका लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा। यही सब कार्रवाई है। सर अब तक किसी की गिरफ्तारी हो पाई है सर इससे? अभी हमने पुलिस ने भी हमें कोई इस तरीके का इन्फॉर्म नहीं करा। अभी वो भी सिर्फ सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कौन कौन लोग हैं। अभी आइडेंटिफिकेशन का चल रहा है। आइडेंटिफिकेशन होने के बाद स्वाभाविक रूप से जो भी कल्प्रिट है उनको अरेस्ट भी किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कोर्ट में वेपन आ रहा है तो ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी लैब्स कुछ है आपकी वजह से उसको स्ट्रांग किया जाना चाहिए। सिक्योरिटी लैब्स का तो इस तरीके का हमारे यहाँ सिक्योरिटी तो अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और फ्रिस्किंग भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन इस तरीके का कोई लॉयर्स की ड्रेस में पहन के और उसमें से लेकर आ जाता है तो वो हम भी समझते हैं कि इस तरीके की कई चीज़ें होती हैं कि पहले भी कई कोर्टों में इस तरीके का हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि सबको इस चीज़ें का इसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन सिक्योरिटी का तो इसको मैं नहीं कह सकता सिक्योरिटी लैब से। इसमें तो आप कोई अपनी गाड़ी में रख के लिया है, कोई लॉयर अपने उसमें कोर्ट में रख के लिया, तो उसके लिए आप क्या करोगे? लॉयर्स की तो फ्रिस्किंग यहाँ होती नहीं हमारी कोर्ट में। लेकिन इसके बारे में एक बल्कि मैं जानकारी दूंगा कि अभी कल ही हमारी डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने मीटिंग थी, उन्होंने फिर सैटरडे की एक मीटिंग रखी है और सिक्योरिटी के बारे में बड़ा कंसर्न है कि किस तरीके के यहाँ पे क्या इस तरीके का अरेंजमेंट करेंगे। कोई भी एंटी सोशल और क्रिमिनल एक्ट इस तरीके का यहाँ ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए इस बारे में विचार हमारा होता रहता है और इसके रेगुलर हमारे डिस्कशंस होते हैं। कभी भी इस तरीके की कोई बात आती है तो उसमें हम एक्शन भी लेते हैं और उसका उपाय भी सोचते हैं जो किस तरीके से किया जाए। सर इसमें पार्किंग को लेके भी एक बात सामने आ रही है कि पार्किंग उगाही इस तरीके की चीजें बिल्कुल झूठी बात है। ना कोई पार्किंग है, ना कोई उगाही है। लॉयर्स की पार्किंग है, फ्री है। इसमें कोई किसी का कोई चक्कर नहीं है। कुछ ऐसे बताया ना आपको, एंटी सोशल इस तरीके की चीज़ें लोग कहते हैं करते हैं, उसको उन लोगों को भी कंडेम करते हैं जो इस तरीके की बातें ये कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सर जो जिनका नाम आ रहा है, जो वकील साहब हैं, वो खुद एक इलेक्टेड मेंबर है, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट
है, तो सर जो उनका इलेक्शन हुआ है उसके बारे में आप आगे क्या एक्शन लेंगे? क्या इलेक्शन बना रहेगा या वो भी खत्म हो जाएगा? और इससे बार्की में कितना धक्का लगा है? मैंने आपको कहा है कि जैसे जिसका भी आप नाम ले रहे हैं वो हमारे बार के इलेक्टेड मेंबर है, और इलेक्टेड मेंबर हो चाहे कोई नॉर्मल लॉयर हो, एवरीबडी इज इक्वल इन द बार। आप यहाँ पर कोई भी बदमाशी या क्रिमिनल एक्ट नहीं कर सकते, बार सबके लिए बराबर है। उसका मैं यहाँ प्रेसिडेंट हूँ तो मेरे को इम्यूनिटी नहीं है कुछ भी करने के लिए, इसलिए इसी तरीके से किसी को भी इम्यूनिटी नहीं है। किसी ने कोई गलत करा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो, मैं भी हूँ, मेरे खिलाफ भी होगी। दिल्ली बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नितिन अहलावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 30,000 कोर्ट में आज एक फायरिंग की जो घटना है, वारदात है, वो सामने आई है, क्या था ये पूरा का पूरा मामला? आज हमें कोई लगभग 1 बजे के करीब पता चला कि 30,000 कोर्ट वेस्टर्न विंग में कुछ 15-20 लॉयर्स आए जो कि आर्म्ड थे, उनके पास बंदूक थी और डंडे वंडे थे, और उन्होंने फायरिंग करी है। और उस फायरिंग के बाद हमने तुरंत एकदम से पुलिस को इन्फॉर्म करा, और पुलिस को इन्फॉर्म करके हमने वो जितने भी CCTV फुटेजेस थी उनको प्रिजर्व करने के लिए कहा है, और उनको प्रिजर्व करने के बाद उनको आइडेंटिफिकेशन चल रही है। जितने भी वो लोग हैं जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये जो 30,000 कोर्ट है ये मदर बार है, इसकी गरिमा के ऊपर कोई भी अगर प्रहार करेगा तो हम ये सहन नहीं करेंगे। और हमने तुरंत एक पुलिस में भी कंप्लेंट दी है। उसके अलावा 4 बजे हमने बार एसोसिएशन में एक अपनी मीटिंग बुलाई एग्जीक्यूटिव कमेटी की, और इस मीटिंग में हमने यूनिवर्सली ये डिसाइड करा है कि जो भी इस तरीके का जिन्होंने भी एंटी सोशल क्रिमिनल एक्ट किया है उनकी मेंबरशिप हम आज से ही तुरंत प्रभाव से कैंसिल कर रहे हैं, और वही सारे नाम हम बार काउंसिल में भी भेज रहे हैं ताकि उनका वहाँ से भी नाम सस्पेंड किया जाए। सर, गोली चलाने के जो वीडियो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, उसमें गोली चलाते हुए शख्स साफ तौर पर नजर आ रहा है, नाम भी सामने आ चुका है, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली बार काउंसिल ने लाइसेंस भी उनका सस्पेंड कर दिया है। तो मनीष शर्मा नाम बताया जा रहा है सर उनका। मैंने आपको बताया ना, इसमें एक नहीं 15 लोग हैं, उन सबको देखा जाएगा, एक को किसी को नहीं, चाहे मनीष शर्मा हो, चाहे वो अतुल शर्मा हो, चाहे वो नितिन अहलावत हो, चाहे कोई भी हो, जिसका भी वहाँ पे आइडेंटिफाई होगा जिसने भी ये इलीगल काम कराई, ये जो इस तरीके का बार में उसका ये काम है, इसको हम कंडेम भी करते हैं, और कंडेम करने के साथ साथ उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ये हमने आज यूनिवर्सली रिजॉल्व करा है, उसमें कोई भी हो। झगड़े की कोई वजह अभी तक आपको पता चल पाई हो कि आखिरकार झगड़ा किस वजह से था, और सरेआम इस तरीके से गोली चलाना कोर्ट परिसर के अंदर, पूरा हड़कंप मच गया उस वक्त वहाँ पर? ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट रहा, और एकदम से इस तरीके से अचानक से हुआ कि अभी तक किसी को भी इसकी वजह नहीं पता चल पाई, इसके पीछे क्या मॉडल्स था। वो चीज़ पे भी हम अभी हमारा डिस्कशन भी हो रहा था, उस पर भी हम काम कर रहे हैं ताकि हम इसका मॉडल्स भी पता कर पाएँ कि किस वजह से और किस नीयत से ये काम किया गया और किस पे वो हमला था। ये सारी चीज़ें हम अभी आइडेंटिफाई करके, क्योंकि इट इज़ अ टू अर्ली स्टेज अभी, क्योंकि बड़ा इनिशियल वो है, अभी कुछ कहना गलत होगा। अभी हम इस पर खुद अपना एक बारी जब तक अपने आप को सेटिस्फाई ना कर लें तो इसमें कुछ भी नहीं कह पा रहा हूँ मैं। लेकिन ये बात ठीक है कि जो भी हुआ है गलत हुआ है, और जो भी कारण रहा हो वो इससे बड़ा कारण नहीं हो सकता कि आप बार में जाके और कोई गोली चला दे। इसके लिए हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कोर्ट परिसर के अंदर इस तरीके से हथियार ले जाना कोई पहली बात नहीं, इससे पहले भी दिल्ली की और कोर्ट्स में होता रहा है। अगर यहाँ की सिक्योरिटी की बात करें तो क्या पुख्ता इतनी सिक्योरिटी है यहाँ की 30,000 कोर्ट की? 30,000 कोर्ट में सिक्योरिटी की ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ टोटल 8 गेट हैं, 8 में से हम 5 गेटों पे तो हमेशा जो सिक्योरिटी रहती है, और जितने भी नॉन लॉयर्स आते हैं उनकी हमेशा फ्रिस्किंग होती है, चेकिंग होती है, मशीन्स लगी हुई हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि लॉयर्स काफ़ी फुटफॉल है, लॉयर्स बहुत आते हैं, तो लॉयर्स की गाड़ी आए या लॉयर्स आए उनकी कोई फ्रिस्किंग नहीं है। अगर कोई लॉयर के रूप में अंदर आ जाए और लॉयर का रूप में अगर अपने कोर्ट में कोई वेपन लेकर आ जाए तो उसको हम नहीं देख पाते, नहीं चेक कर पाते। ये एक शॉर्टकमिंग हमारी समझ में आई है, और फॉर्चुनेटली अभी हमारी कल डिस्ट्रिक्ट जज साहब से इस बारे में मीटिंग भी हुई थी, सैटरडे की फिर मीटिंग रखी हुई है हमने, और इस चीज़ के लिए हम कंसर्न है कि इस तरीके के कोई भी, क्योंकि कई कोर्ट्स में इस तरीके के एक्ट हुए हैं, उनको किस तरीके से हम इस तरीके को रोका जा सके, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और इसका अब क्योंकि ये शायद ये ट्रिगर पॉइंट रहेगा, और हम इस इशू को इस तरीके से जोर शोर से उठाएंगे कि वकील भाइयों से भी कहेंगे कि आप भी कॉपरेट करें, और इस तरीके के जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो भी उनको हम आइडेंटिफाई करके उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और जो हमारे लैप्सेस हैं उसको हम कवर कर सकें। पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ मौका वारदात पर पहुंचे थे, जॉइंट CP तक यहाँ पर पहुंचे थे, उनकी तरफ से क्या कहा गया और क्या अभी तक किसी को हिरासत में लिया गया इस पूरे मामले में? फॉर्चुनेटली हमारी 30,000 कोर्ट में एक चौकी है। जैसे ये इंसिडेंट हुआ, मान लीजिए 1:10-15 का शायद इंसिडेंट है, और तुरंत विद इन फ्यू मिनट्स चौकी इंचार्ज आ गए थे, SHO आ गए थे, SHO एक नहीं
हमारे यहाँ से तीजारी जो ये सब्जी मंडी SHO भी थे, यहाँ से सिविल लाइन SHO भी थे, काफ़ी लोग थे। उसके अलावा DCP भी थे, ACP साहब थे और जॉइंट CP साहब भी थे। पूरा जितना भी पुलिस महकमा था वो तुरंत आया और आके उन्होंने तुरंत प्रभाव से उसमें कार्रवाई करी। उनकी क्राइम की टीम भी आई है यहाँ पे। वो जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है वहाँ पे, क्योंकि वो शेल्स हैं उसके जो फायरिंग के, उनको उन्होंने प्रिजर्व करा है। सारी CC फुटेजेस वो प्रिजर्व कर रहे हैं। तो वो पुलिस अपना कार्रवाई ठीक कर रही है, उसमें हमें कोई शंका नहीं है कि उसमें कोई ठीक नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक तरीके से कर रही है। और मुझे लगता है आइडेंटिफाई होने के बाद पुलिस उनको अरेस्ट भी करेगी और ध्यान भी करेगी कौन है, और उनको रोका भी जाएगा। और जिस तरीके के मुझे पता चला है कि एंटी सोशल कुछ एलिमेंट्स हैं जो बाहर से आए हैं, उनके खिलाफ तो बहुत सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। तो इसे नितिन अलावा जिन्होंने साफ तौर पर हमें ये बताया कि सिर्फ एक ही शख्स नहीं था, वहाँ पर और भी लोग मौजूद थे जो उस झगड़े में शामिल थे और गोली चलाने वाले शख्स के साथ शामिल थे। फिलहाल पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी तक किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया है। तमाम CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है और पुलिस जल्दी इस मामले में गिरफ्तारियां भी करेगी। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ मनोज वर्मा, ABP न्यूज़, दिल्ली।